तो बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपने अपनी क्लास 10 तक एक बार भी ना पढ़ा हो और क्लास 11 में ह्यूमैनिटीज की स्ट्रीम लेने के बाद आपको ये सब्जेक्ट मिला, तो हर किसी बच्चे के लिए मुश्किल तो होता ही है। बट मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का 11th क्लास की फर्स्ट और सेकंड वीक दोनों का, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपके ऐसे बहुत सारे जो कंफ्यूजन थी, कॉन्सेप्ट थे, वो अच्छे से आपके कंप्लीट भी हो चुके होंगे और आपको ये सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट अब काफी इजी लग रहा होगा। तो बच्चों इसलिए आपका अपना चैनल क्विक प्रेप प्रेजेंट करता है दमदार 20 एमसीक्यू की सीरीज, जिसके अंदर आज हम करेंगे सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 समाज शास्त्र एवं समाज यानी सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में। ऐसे 20 क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ आप बच्चों के लिए काफी रिसर्च करके निकाले गए हैं। तो बच्चों फिर देर किस बात की, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा और साथ ही वीडियो को अभी से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे हैं, तो उनका आंसर आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपके लिए अपडेट दे दूं, अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड चैप्टर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही मैंने आई बटन में भी प्रोवाइड करा रखा है। और बात रही पीडीएफ नोट्स की, तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड बुक के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही ये जो मैं आपको Q&A सीरीज करा रहा हूं एमसीक्यू से रिलेटेड, वो भी आपको हमारे ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाली सीरीज भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो बच्चों आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, जितना ज्यादा इंगेजमेंट होगी उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही फुल डेडिकेशन के साथ वीडियो को बनाते रहे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें क्या बात की जा रही है कि मिश्रित समाज है जो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था मिश्रित समाज के बारे में, आप में से ऐसे बहुत बच्चे जो ऑलरेडी जानते भी होंगे। एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। ए कहता है कि आकार में बड़े होते हैं, बी कहता है कि आकार में छोटे होता है, सी कहता है कि केवल ए ठीक है और बी गलत है। कहने का मतलब ये आकार में बड़े होते हैं ना कि छोटे, और वहीं इसका रिवर्स है ऑप्शन नंबर डी, केवल बी ठीक है लेकिन ए गलत है, यानी ये आकार में छोटे होते हैं बड़े नहीं होते। तो बच्चों अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको काफी इजी लगेगा ये वाला क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए ठीक है बी गलत है, यानी कि मिश्रित समाज वह कहलाते हैं जो आकार में बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बात कह रहा है कि पूंजीवाद बढ़ावा देता है। पूंजीवाद का मतलब भी मैंने आपको बताया था, कैपिटलिज्म जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, खुले व्यापार को यानी ओपन ट्रेड, बी कहता है कि बंद व्यापार को, सी कहता है समाजवाद को और डी कहता है साम्यवाद को। तो बच्चों पूंजीवाद का जो संबंध है वह निजीकरण से जुड़ा है, जिसके अंदर खुले व्यापार को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। 1991 के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीति को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में बदल दिया, तभी तो आज के समय में भारत के अंदर जो सेकेंडरी एक्टिविटी है औद्योगिकरण वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत भी अब क्या है एक विश्व व्यापार का एक हिस्सा है और यहाँ पर निजीकरण भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के साथ हुई थी। तो काफी लड्डू सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में या फिर लैटिनी, जिसे हिंदी में लातिनी भी कहा जाता है। किस भाषा में हुई थी बच्चों? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। समाजशास्त्र शब्द की जो उत्पत्ति थी वह लैटिन भाषा से ही हुई थी, जिसके अंदर सोशियोलॉजी जो है वह लैटिनी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना था, सोशियो और लॉजिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि मैक्स वेबर का समाजशास्त्र से संबंधित सिद्धांत है। ऑप्शन देखिए, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रेरणा या फिर सामाजिक चिंतन। तो बच्चों मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के ऊपर अपना समाजशास्त्र से संबंधित सिद्धांत दिया था, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और ये बच्चों एग्जाम टाइप वाला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को मार्क जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बात कह रहा है कि समाजशास्त्र एवं अन्य विषयों के तुलनात्मक अध्ययन में सही को पहचाने। तो बच्चों इसके अंदर 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो गलत है, बस एक ही क्वेश्चन है जो सही है।
तो मैंने जब आपको तुलनात्मक अध्ययन पढ़ाया था समाजशास्त्र के पहले चैप्टर में, तो उसके अंदर एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझा दिया था। देखिए ऑप्शन से क्या पता आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाए। ऑप्शन ए कहता है कि समाजशास्त्र जिसका जो क्षेत्र है वह विशाल होता है। ऑप्शन बी कहता है अर्थशास्त्र जिसका जो क्षेत्र है वह विस्तृत है। ऑप्शन सी कहता है इतिहास जिसका क्षेत्र व्यापक है। और ऑप्शन डी कहता है मनोविज्ञान जिसका क्षेत्र विस्तार है। तो बच्चों अगर बात की जाए इन चारों ही ऑप्शन के बारे में जिनके क्षेत्र यानी एरिया के बारे में बात चल रही है, तो वो सारे के सारे क्या है, काफी विशाल है। विशाल हो गया, विस्तृत, व्यापक, विस्तार, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। लेकिन जो करेक्ट इसकी स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र जिसका क्षेत्र जो है वह विशाल है। और वहीं बात की जाए बी सी डी की, तो बच्चों इनका जो क्षेत्र है ना वह सीमित है यानी कि लिमिटेड है। ये सिर्फ अपने ही विषय के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक है। तो बच्चों ये काफी इजी सा है। ऑप्शन देखिए, वीरकांत, मैक्स वेबर, दुर्खीम या फिर जॉर्ज सिमल। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। दुर्खीम जो थे वह संश्लेषणात्मक विचारधारा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अमूर्त समाज से तात्पर्य है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन देखिए, ए कहता है कि ये वह समाज होता है जहां पर जो रिलेशन है वह अभौतिक होते हैं। वहीं ऑप्शन बी कहता है कि ये वह समाज होता है जहां पर जो रिलेशन है वह भौतिक होते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि ए सही है लेकिन बी गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कि ए गलत है लेकिन बी सही है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो क्या बात की जा रही है अमूर्त समाज में कि ये वह समाज होते हैं जहां पर जो संबंध होते हैं ना वह अभौतिक होते हैं। अभौतिक और भौतिक का मतलब ये होता है जैसे कि जो फिजिकल जो चीजें होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, या वो हर चीज जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये भौतिक कहलाते हैं। और वहीं अभौतिक वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि गुस्सा जो है वो अपने अंदर से आता है। जैसे कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उन्हें देख नहीं सकते कि प्यार कहां पर है, तो इसे हम फील कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीजें होते हैं वो अभौतिक चीजों में गिनी जाती है। इसके अंदर आपके विचार भी आ जाते हैं, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, ये सारी चीजें अभौतिक चीजों में ही आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नारीवाद बात करता है। नारीवाद मतलब कि फेमिनिज्म के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन देखिए, समाज के अंदर स्त्री और पुरुष की समानता के ऊपर, स्त्री की स्वायत्तता यानी उसकी स्वतंत्रता के ऊपर। ऑप्शन सी कहता है कि सामाजिक कल्याण में स्त्री के योगदान के ऊपर। और ऑप्शन डी कहता है कि उपरोक्त सभी। तो इसका सिंपल सा आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो भी चीजों पर कही गई है वो सभी है। जैसे कि फेमिनिज्म बात करता है इक्वालिटी की, कि समाज के अंदर जितना दर्जा पुरुष को प्राप्त है उतना ही स्त्री को भी होना चाहिए। जहां पर पुरुष को पूरी स्वायत्तता मिली हुई है यानी आजादी मिली पड़ी है, उसी तरह स्त्रियों को भी चार दीवारी तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। और सामाजिक कल्याण में यानी कि सोशल डेवलपमेंट में उनका भी योगदान होना जरूरी है। तो ये सभी बातें फेमिनिज्म द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र है। तो बच्चों अगर आप इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे तो ये आपके लिए काफी लड्डू सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कल्याणकारी, प्रगतिशील, धन का विज्ञान या फिर प्राकृतिक विज्ञान। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब आता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 वो है कि मूर्त समाज कहलाते हैं जहां पर संबंध। तो बच्चों ये वाला आपको डायरेक्ट आंसर मुझे देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि अभी इससे पहले अमूर्त समाज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है। 11वां देखिए क्या बात कहता है कि सामाजिक नियंत्रण समाज में लाता है। क्या लाता है सामाजिक नियंत्रण? देखिए ऑप्शन, अवज्ञा, सामाजिक व्यवस्था, विचलन या फिर हिंसा। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वह समाज के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था को कायम करता है ताकि जो दंगे फसाद, लड़ाई, चोरी चकारी, ये जो चीजें है इसके ऊपर नियंत्रण लगाया जा सके और समाज में एक व्यवस्था के आधार पे काम किया जा सके। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि भारत में समाजशास्त्र विभाग यानी कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर नंबर 1 देखा था जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया था समाजशास्त्र विभाग जो है वो भारत के अंदर जो शुरू किया गया था, तो ऑप्शन देखिए एक बार, क्या पता आपको पता चल जाए, याद आ जाए। ए कहता है 1919, बी कहता है 1921, सी कहता है 1923 और डी कहता है 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1919 में भारत में समाजशास्त्र विभाग शुरू किया गया था। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वह किस विश्वविद्यालय में उसकी शुरुआत की गई थी। तो बच्चों इसका भी आंसर मुझे आपसे कमेंट में जरूर चाहिए और एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है, तो आप गारंटेड मत लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये तो बच्चों आपको पता ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ऑप्शन देखिए, मैकाइवर, दुर्कीम, अगस्टॉन या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, अगस्टॉन को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र है, ऑप्शन देखिए, एक विशेष विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ही है, यानी विशेष भी है और सामान्य भी है, या फिर नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक विशेष विज्ञान है स्वरूपात्मक विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र। ये मैंने आपको विशेष क्षेत्र में समाजशास्त्र के अच्छे से समझाया भी था आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है कि सरल समाज है जो कि ये आकार में बड़े होते हैं जहां पर धर्म की प्राथमिकता नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, नहीं होती। और ऑप्शन बी कहता है कि ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन यहां पर धर्म की प्राथमिकता यानी उसे प्रायोरिटी दी जाती है। और ऑप्शन सी कहता है कि ये ए और बी दोनों हो सकते हैं। और डी कहता है कि नन ऑफ द अबव। तो काफी सिंपल सा है, सरल समाज वह होते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और जहां पर धर्म की प्राथमिकता भी देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र और इतिहास के संबंधों में समाजशास्त्र जहां विश्लेषणात्मक है वहीं इतिहास क्या है। ऑप्शन देखिए, व्याख्यात्मक है, वर्णनात्मक है, संश्लेषणात्मक है या फिर तुलनात्मक है। तो काफी इजी सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इतिहास जो है वह वर्णनात्मक है। तो कहने का मतलब जब हम हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो आपको एक बड़ा डीप तरीके से अध्ययन करवाता है, तो इसलिए यह क्या होगा, एक वर्णन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध में जहां पर समाजशास्त्र अवलोकन क्रिया द्वारा किया जाता है वहीं मनोविज्ञान, ऑप्शन देखिए, विश्लेषणात्मक के द्वारा, अवलोकनात्मक के द्वारा, वर्णनात्मक के द्वारा या फिर प्रयोगात्मक के द्वारा। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से जो साइकोलॉजी है वो की जाती है। और वहीं बात की जाए अवलोकन, जिसे इंग्लिश में असेसमेंट कहा जाता है, तो समाजशास्त्र के अंदर बच्चे का असेसमेंट किया जाता है और जबकि साइकोलॉजी में बच्चे को एक प्रैक्टिकली तरीके से सिखाया जाता है। तो इसलिए इनके बीच में ये संबंध देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि इनमें से कोई एक विद्वान जो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में संश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंध रखते हैं। तो बच्चों सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना है, चलो कोई बात नहीं, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, वीरकांत, मैक्स वेबर, दुर्खीम या फिर जॉर्ज सिमल। तो करेक्ट आंसर है बच्चों इसका सी ऑप्शन, दुर्खीम जो है वह संश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंध रखते हैं समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में, मैंने आपको ये बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तुलनात्मक अध्ययन में आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन और निगमन का मतलब होता है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो कौन से विषय में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देखिए, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में या फिर इतिहास में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र के अंदर आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आगमन में यानी कि इंडक्टिव, इसके अंदर एग्जाम्पल पहले दिए जाते हैं फिर बाद में रूल को समझाया जाता है, और वहीं निगमन के अंदर पहले रूल समझाए जाते हैं और बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये मैंने आपको चैप्टर के अंदर समझाया भी था और आपसे पूछा भी था।
लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुलनात्मक अध्ययन में मनोविज्ञान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी काफी लड्डू सा है। ऑप्शन देखिए, विवरणात्मक विधि का, गुणात्मक विधि का, तुलनात्मक विधि का या फिर आगमन निगमन विधि का। तो बच्चों क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी जो है, गुणात्मक विधि का मनोविज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो बच्चों साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वह क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर बात करता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये थे हमारे दमदार सीरीज से जुड़े टॉप 20 एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी से जुड़े हुए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी